लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे ज़ाइजैन ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए मुशी को हरा दिया। उसे मारने के बाद अब इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ एक बर्ड पर बैठकर एक ब्यूटीफुल से आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहां एक बहुत ही प्यारा सा घर है और वहां अलग अलग किस्म की हर्ब्स भी हैं। असल में इस जगह को वैली ऑफ मेडिसिन कहते हैं। एक्चुअली उसकी दोस्त एक पॉइजनस एक्सपर्ट थी और वो यहाँ अक्सर आया करती थी डिफरेंट हर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए। अब वो दोनों वहीं रहने का फैसला करते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि ज़ाइजैन को प्रैक्टिस करनी थी और उसकी फ्रेंड को वहाँ से कुछ मेडिसिन कलेक्ट करनी थी। वो यहीं बैठते हैं और तब वो दोनों एक दूसरे से काफी बातें भी करते हैं। ज़ाइजैन की फ्रेंड उसे आहिस्ता आहिस्ता पसंद करने लगी थी, मगर ज़ाइजैन तो उसे अपनी फ्रेंड ही समझता था। इसके बाद दिखाया जाता है कि ज़ाइजैन अपनी फ्रेंड के हाथ का बना खाना खाता है और उसकी काफी तारीफें करता है, क्योंकि वो खाना बहुत ही टेस्टी था और उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तभी अचानक से उसकी फ्रेंड की हालत खराब होने लगती है, उसे चक्कर आने लगते हैं। वो अपनी फ्रेंड से पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब क्यों हो रही है। वो कहती है देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो उसे डांस करके भी दिखाती है और कहती है कि देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर तभी ज़ाइजैन को याद आता है कि उसके मास्टर ने उससे कहा था कि उसे रोज 5 स्टार के एक मॉन्स्टर को मारना होगा ताकि वो अपनी पावर को स्टेबलाइज कर सके। अब जैसे ही उसे ये याद आता है तो वो एक सेकंड लेवल के फ्रोजन बीस्ट मॉन्स्टर को मारने के लिए चला जाता है। इसके लिए पहले तो उसे ढूंढना होगा, मगर तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की, जिसे कि पिछले एपिसोड में दिखाया जा चुका है, ये वो लड़की है जो कि मोशी और उसके आदमियों से भाग रही थी और तब ज़ाइयोन ने उसकी हेल्प की थी। अब इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम और डैड के साथ है, मगर उस पर किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। तभी उसकी मॉम, जो बहुत पावरफुल थी, वो अपनी बेटी को उस मॉन्स्टर से बचाती हैं और उस मॉन्स्टर को मार देती हैं। इस लड़की का नाम लिंगर था, मगर इनकी मुश्किल अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि तभी वहाँ पे एक और मॉन्स्टर आ गया था जो कि लेवल 2 रैंक का था। अब ज़ाइयन वहाँ आ जाता है और अपनी पर्पल फ्लेम पावर का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को मार देता है। ये पर्पल फ्लेम पावर वही थी जो उसे यूजी की तरफ से मिली थी। इस बार ज़ाइयन ने इस लड़की की फिर से हेल्प की है। वो और उसकी फैमिली सब ज़ाइयन से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ज़ाइयन उस मॉन्स्टर की खोपड़ी को खोल देता है और उसमें से कोर ढूंढने लग जाता, मगर उसे उससे कोई कोर नहीं मिलता। तभी वो लड़की जिसकी ज़ाइयन ने हेल्प की थी, उसकी मामा ज़ाइयन को अपना लॉकेट देती हैं। इस लॉकेट में लेवल 2 का आई स्कोर था, जो पाकर ज़ाइयन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये लॉकेट लेने के बाद ज़ाइयन उसकी मामा का थैंक यू करता है और वापस अपनी फ्रेंड के पास आ जाता है। वो घर आते ही फौरन से अपनी दोस्त को इधर उधर ढूंढता है, उसे बुलाता है, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो काफी परेशान हो जाता है कि उसकी दोस्त कहाँ चली गई। तभी उसे अपनी दोस्त नजर आती है जो कि बेहोश थी और ज़ाइयन उसे देखकर और भी परेशान हो जाता है। तभी उसके मास्टर वहाँ आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड की बॉडी पॉइजनस बॉडी है, जिसका मतलब ये है कि बचपन से उसे थोड़ी थोड़ी अमाउंट में पॉइजन दी जाती है। ये पॉइजन उसे पावर देती है, लेकिन कभी अगर वो इस पावर को सहन नहीं पाती तो बीमार हो जाती है। अब ज़ाइयन समझ जाता है कि कुछ देर पहले उसकी दोस्त को जो चक्कर आ रहे थे वो भी इसी पॉइजन की वजह से आ रहे थे। वो उसके ठीक होने का वेट करता है और जब वो ठीक होती है तो ज़ाइयन उसके पास आकर उससे कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, जब तक कि तुम ठीक नहीं होती मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हें ठीक होता देखना चाहता हूँ। अब उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि मेरा एक सपना है, मेरा सपना ये है कि मैं इस पूरे कॉन्टिनेंट को घूमूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ। इसके बाद ज़ाइयन और उसकी फ्रेंड को बाहर दिखाया जाता है। ये दोनों बैठे थे और तब उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि तुम मेरे लिए कितने अहम हो। वो उसे बताती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ गुजार, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ रहूं और तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओ। लेकिन ज़ाइयन वो इस बात को मजाक लेता है और वो कहता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, जब तक तुम बीमार हो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये सुनकर उसकी फ्रेंड उदास हो जाती है। फिर वो याइज़ैन के कंधे पे सर रखकर वहीं सो जाती है। अगले दिन याइज़ैन किसी काम से बाहर जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो पूरे घर में हमेशा की तरह से उसे बुलाता है और उसे ढूंढता है, मगर वो उसे कहीं नहीं मिलती। तभी वहाँ उसे एक लेटर पड़ा मिलता है जिसमें उसकी दोस्त ने लिखा था कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी ही केयर करते रहो और मैं तुम्हारे इस गोल में तुम्हारी रुकावट नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं खुद ही तुमसे दूर जा रही हूँ। इसके बाद वो इस लेटर में ये भी बताती है कि वो उसे कितना पसंद करती। वो चाहती थी कि वो हमेशा उसके साथ रहे, मगर वो उसकी रुकावट नहीं बनना चाहती। ये सब पढ़कर ज़ाइयन बहुत उदास हो जाता है और वो ये बात ठान लेता है कि अब जब कभी भी वो अपने दोस्त को मिलेगा
तो वो उसका इलाज जरूर करवाएगा। के बाद जायन दिल लगाकर अपनी प्रैक्टिस करता है और दूसरी 1 स्टार पर पहुंच जाता है। अब उसके पास पर्पल फ्लेम तो थी ही, मगर वो इसके साथ साथ और भी डिफरेंट किस्म के फायर कोर हासिल करना चाहता था और इस सब के लिए उसे टैक और डेजर्ट जाना होगा। लेकिन वहां जाने के लिए उसे एक अलग किस्म का जानवर चाहिए। ये जानवर उड़ सकता है और इसका नाम होवो यी है। ये सब जानवर ब्लैक रॉक सिटी में पाए जाते हैं और अब इन्हें पाने के लिए उसे ब्लैक रॉक सिटी में जाना पड़ेगा। मगर उसके मास्टर उसे कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें अल्केमिस्ट एसोसिएशन जाना होगा ताकि वहां जाकर तुम अपनी कैपेबिलिटीज को शो कर सको। एक्चुअली में अपने मास्टर के साथ रहकर और उनसे डिफरेंट स्किल सीखने के बाद जायन भी एक अच्छा एल्केमिस्ट बन गया था, यानी कि वो भी डिफरेंट किस्म की दवाइयां बना सकता था। इसके बाद दिखाया जाता है कि जायन एल्केमिस्ट एसोसिएशन जाता है। वहाँ खड़े गार्ड्स उसे इनविटेशन लेटर मांगते हैं, मगर जायन के पास तो ऐसा कोई लेटर नहीं था। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो कि रैंक 1 का है। इस एसोसिएशन के अंदर इस वक्त रैंक 1 का एल्केमिस्ट बनने के लिए कुछ एग्जाम चल रहे थे। वहाँ जो आदमी आता है ये रैंक 4 का था और वो इस एग्जाम का जज भी था। अब वो जैसे ही जायन को देखता है तो वो ये समझ जाता है कि इसमें कोई ना कोई खास बात जरूर है। इसके साथ एक लड़की भी थी जो काफी मूडी टाइप थी। अब जैसे ये दोनों अंदर चले जाते हैं तो वहाँ एक और लड़का आता है। ये लड़का जायन का काफी मजाक उड़ाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पास नोटिफिकेशन तो है नहीं, तुम अंदर कैसे आ गए। जायन का जब वो मजाक उड़ाता है तो उसे काफी गुस्सा आता है। अब वो सोचता है क्यों ना कि वो अपनी स्किल्स का मुजाहिरा करे, वो सबको बताए कि वो कितना कैपेबल है। तभी वो पर्पल फ्लेम का यूज करता है और उस लड़के के बालों में पर्पल फ्लेम लगा देता है। वहाँ खड़े गार्ड्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये लड़का तो कुछ भी कर सकता है। वो उसे अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। अंदर सब स्टूडेंट्स का एग्जाम चल रहा था जो कि रैंक 1 के अल्केमिस्ट बनना चाहते हैं। तभी वहाँ हमें 2 जज भी नजर आते हैं और उनमें से एक जज तो वही था जो हमें पहले दिखाया गया है, जो कि रैंक 4 का एल्केमिस्ट है। और फिर वहाँ एक लड़की आती है जिसके आने के बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। इन सबको एक स्पेसिफिक टाइप की पिल बनानी थी और अगर वो ये पिल बना लेते हैं तो वो रैंक 1 के एल्केमिस्ट बन जाएंगे। इसके बाद एग्जाम स्टार्ट होता है और सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं। अब जब एग्जाम ओवर होता है तो वो दोनों जज सबकी पिल चेक करते हैं, लेकिन जब जायन की मेडिसिन को चेक किया जाता है यानी कि उसकी पिल को, तो वो सबसे ज्यादा ग्लो कर रही थी और वो सबसे अच्छी पिल थी। वो दोनों जज ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तब जायन जब अपनी तारीफ सुनता है तो वो कहता है कि मैं ग्रेड 2 यानी कि रैंक 2 की पिल भी बनाना चाहता हूँ। अब ये बात उस लड़की को हजम नहीं होती जो कि काफी मूडी थी और वो उससे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मगर हाँ फिर भी तुम्हें अपनी कैपेबिलिटीज को शो करने का ज्यादा शौक है, या तुम चाहते हो कि सबके सामने तुम्हारा मजाक बने, तो मैं ये सब चीजें तुम्हारे सामने लाके रख देती हूँ और तुम इन्हें वो बना कर दिखाओ। इसके बाद जायन के सामने सब सामान रख दिया जाता है और वो रैंक 2 की पिल बनाना स्टार्ट कर देता है। अब जब वो ये पिल बनाता है तो सब और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी मेडिसिन बहुत ज्यादा ग्लो कर रही थी और एक 19 साल के लड़के के लिए ये सब करना कोई आम बात नहीं थी। लेकिन अब जीतने के बाद जायन उनसे एक इंग्रेडिएंट मांगता है। असल में इन इंग्रेडिएंट्स को लेने के बाद जायन एक मेडिसिन बनाएगा और उस मेडिसिन की हेल्प से वो डिफरेंट फ्लेम्स को स्वेलो कर सकेगा। अब वो जजेस उसे एक लाइब्रेरी में लेकर जाते हैं और वो उस लाइब्रेरी में उसे ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें कोर ऑफ i3 बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो उनमें से एक मास्टर जो कि जायन को पहले मिले थे, जो ग्रेड 4 के थे और आपको बताया गया था कि वो उन सब स्टूडेंट्स के एग्जाम को जज करेंगे, अब वो उसे चुपके से बाहर लेकर चले जाते हैं और उससे बताते हैं कि यहाँ एक ट्रेजर कलेक्टर का घर है, इस घर में हमें ये इंग्रेडिएंट्स मिल सकते हैं। अब जायन उस घर में जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब जब वो दोनों उस घर में जाते हैं तो वो घर एक भूल भुलैया के जैसे था, जहाँ पे जगह जगह पे डिफरेंट जाल बिछाए हुए थे। फिर वो दोनों एक रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें एक स्लिम सा आदमी दिखाई देता है। इस आदमी के पास मुख्तलिफ किस्म की जादुई चीजें पड़ी थी और वो उनसे पूछता है कि यहाँ तुम क्यों आए हो। तो जायन उसे कहता है कि मैं आई स्पिरिट ऑफ गोल्ड फॉर्म लेने आया हूँ, अगर तुम मुझे ये चीज दे दोगे तो मैं भी तुम्हें एक चीज दूंगा। तो वो उससे कहता है कि तुम मुझे बदले में क्या दोगे। अब जायन उसे पर्पल फ्लेम का एसेंस दिखाता है, ये काफी कीमती था और उसे ये कहीं और से नहीं मिल सकता था। वो बहुत खुश हो जाता है, इन दोनों में ट्रेड हो जाता है। अब जायन उसे पर्पल फ्लेम का एसेंस दे देता है और वो उसे बदले में आई स्पिरिट ऑफ गोल्ड फाउंटेन दे देता है। अगले ही दिन वहाँ जायन को एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि एक लड़की के साथ था। अब ये बूढ़ा आदमी एक बेचारे लड़के पर जुल्म कर रहा था। ये देखकर जायन को काफी गुस्सा आता है, वो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो बूढ़ा आदमी नहीं रुकता।
तभी वहाँ दो जजेस आ जाते हैं जो कि उस लड़की के साथ थे जो कि काफी मूडी थी, मगर अब जायन से काफी इम्प्रेस्ड हो चुकी थी। अब ये दोनों जायन को अल्केमिस्ट इवेंट का इनविटेशन देते हैं और यही नहीं, वो उसे हाउ यू की एयर सर्विस भी देते हैं, जिसमें बैठकर वो जायन को अलविदा कह देते हैं। इस प्लेन में जिसमें कि जायन वापस जा रहा था, उसमें वो बूढ़ा आदमी भी अपने लोगों के साथ मौजूद था, यानी कि ये एक बड़ा मसला। अब जायन को अपने मास्टर के साथ वो मेडिसिन तैयार करनी होगी, तो उसके मास्टर उसे बताते हैं कि जायन, जब हम ये मेडिसिन बनाएंगे तो ये मेडिसिन बहुत ज्यादा पावरफुल होगी और जब हम इसे बना रहे होंगे तो तब हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। ऐसा इसलिए कि ये मेडिसिन बहुत से लोगों की तवज्जो अपनी तरफ कर लेगी। इसके बाद जायन के मास्टर एक रूम में वो मेडिसिन बनाने के लिए बैठ जाते हैं। ये मेडिसिन बनाने में उन्हें 2 दिन का टाइम लग जाता है और उसके बाद आखिरकार वो मेडिसिन बन जाती है। लेकिन ये मेडिसिन रैंक 4 की मेडिसिन थी, बहुत ज्यादा पावरफुल थी। तो जैसे ही ये मेडिसिन बनती है तो एक एनर्जी वेव पूरे प्लेन में छा जाती है। अब जैसे ही उस प्लेन में वो एनर्जी वेव आती है तो वहाँ मौजूद सब लोगों का ध्यान उस रूम की तरफ चला जाता है जहाँ की जायन का मास्टर बैठा हुआ है। के बाद वो बूढ़ा आदमी जायन के पास कुछ लोगों के साथ आता है और वो कहता है कि इस प्लेन में एक एनर्जी वेव आई है और हम इस रूम में जाकर चेक करना चाहते हैं कि आखिर तुम ऐसी कौन सी चीज बना रहे हो कि जिसकी वजह से ये वेव आई है, और इससे ऐसा ना हो कि ये प्लेन ही क्रैश हो जाए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जाकर चेक करें। एक्चुअली में वो जान चुका था कि जायन को ऐसी मेडिसिन बना रहा है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो जानबूझकर ये बात करता है और अंदर जाकर वो ये मेडिसिन लेना चाहता है। अब जायन को तो उसके प्लान की समझ आ जाती है, तो वो उन सब को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकते। उन सब में फाइट स्टार्ट हो जाती है और तभी उस बूढ़े आदमी को भागने का मौका मिल जाता है। वो जल्दी से रूम के अंदर चला जाता है। अब जब उसके मास्टर उसे देखते हैं तो वो उस मेडिसिन की हेल्प से उस पर ऐसा अटैक करते हैं कि वो वहीं मर जाता है, जिससे जायन को अंदाजा हो जाता है कि ये मेडिसिन बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब जब वो बूढ़ा आदमी मर जाता है तो वहाँ एक और आदमी जो मौजूद था वो अपने सामने वाले आदमी को जायन की तरफ भेजता है कि उस पर अटैक करे, मगर फिर वो एक प्लान के तहत उसी आदमी को पीछे से मार देता है और जायन को ये शो करता है कि जैसे वो जायन के साथ है, उसकी हेल्प करना चाहता है। मगर उसने जायन के मास्टर को जितना बेवकूफ समझा था वो उतने बेवकूफ नहीं थे और वो ये कहते हैं कि पानी में डूबते हुए बिच्छू को हम बचाते हैं और वो हम ही को डस लेता है। अब उस आदमी को समझ आ जाता है कि यहाँ उसकी दाल तो नहीं गलने वाली, तो वो क्या करता है, वो पूरे प्लेन पे बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। अब ये प्लेन जाकर टैगोर डेजर्ट में गिरता है जहाँ पे अलग अलग किस्म के सांप और बिच्छू वगैरह हैं। अब रात जायन को टैगोर डेजर्ट में ही गुजारनी थी, तो वो सो जाता है। अब ख्वाब में वो क्या देखता है, वो देखता है कि यूजी खड़ी हुई है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके पास जाता है। लेकिन पहले तो यूजी उसे देख नहीं रही थी, फिर जैसे ही वो उसे देखती है तो वो यूजी नहीं बल्कि नायोन थी। तभी नायोन उस पर तलवार से अटैक कर देती है और ये डर कर उठ जाता है। उठते ही वो ये ड्रीम अपने मास्टर को बताता है, तो उसके मास्टर समझ जाते हैं कि याइजोन 3 साल बाद होने वाली उस लड़ाई के लिए काफी खौफजदा है, वो डरा हुआ है। अब वो उसे मोटिवेट करते हैं और कहते हैं खुद पर भरोसा रखो, तुम जितनी मेहनत से इसको जीतने की कोशिश कर रहे हो, जीतोगे तो तुम ही। अगली सुबह याइजोन जब पूरे डेजर्ट में घूम रहा होता है तब उसे वहाँ एक शॉप नजर आती है। ये शॉप एक मैप बनाने वाले बूढ़े इंसान की है। याइजोन उस शॉप के अंदर जाता है और वहाँ उसे एक मैप का टुकड़ा मिलता है। इस मैप में एक फ्लेम की लोकेशन थी जिसे याइजोन लेना चाहता था। अब वो उस बूढ़े आदमी से कहता है कि मुझे ये मैप फुल चाहिए। वो कहता है कि इस मैप को रख दो, मैं तुम्हें ये मैप नहीं दूंगा और ना ही मैंने ये बेचने के लिए रखा है। अब ये कहता है कि मुझे ये मैप चाहिए, तो वो कहता है कि इसे चुराने की कोशिश भी मत करना। अब याइजोन कहता है कि अगर आप मुझे ये मैप नहीं देंगे तो मुझे तो लेना ही पड़ेगा। इस पर उस बूढ़े आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी से एग्जिट डोर को क्लोज कर देता है और याइजोन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अब जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि याइजोन एक शॉप पर गया था। अब इस शॉप का ओनर एक बूढ़ा आदमी था। याइजोन उससे एक मैप का टुकड़ा मांग रहा था, मगर वो देने के लिए तैयार नहीं था। अब याइजोन का मास्टर उसे बताता है कि इससे लड़ो मत, क्योंकि ये लेवल में तुमसे ज्यादा है और इसे जीतना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तभी वो ओल्ड मैन याइजोन से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें ये मैप का टुकड़ा नहीं दूंगा। मगर याइजोन को तो वो चाहिए ही चाहिए था, तो उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। इस फाइट में याइजोन हार रहा था क्योंकि वो उस ओल्ड मैन से जीत नहीं रहा था और वो ओल्ड मैन आइस क्यूब्स बना बना कर याइजोन पर अटैक कर रहा था, जिससे याइजोन के लिए उसे जीतना मुश्किल हो रहा था। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि
कि उसे जीत सके, और उसकी कोशिश को देखकर वो ओल्ड मैन काफी खुश भी था। अब जायन लड़ते लड़ते थक जाता है और ओल्ड मैन के पास अपनी तलवार फेंकता है। अब जैसे ही उसके पास वो तलवार आती है तो वो उसको रोक कर उल्टा जायन के पास ही फुल स्पीड के साथ वो तलवार फेंक देता है। अब जायन मरने ही वाला था कि वो जल्दी से अपने पर्पल विंग्स निकाल कर वहां से उड़ जाता है। ओल्ड मैन ये देखकर बहुत हैरान हो गया था और उसे ये समझ आ गई थी कि जायन कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि इसमें कोई खास बात है, क्योंकि ये खजाना हर किसी के पास तो नहीं होता। इसके बाद ओल्ड मैन अपना आइस टॉर्नेडो बनाकर जायन को उसमें फंसाने की कोशिश करता है, मगर जायन अपने मास्टर की हेल्प से उस टॉर्नेडो में जाकर अपने व्हाइट फ्लेम की हेल्प से उसी ओल्ड मैन को उस टॉर्नेडो में जमा देता है। अब वो ओल्ड मैन जायन से कहता है कि तुम्हें जो मैप चाहिए मैंने उसके 2 टुकड़े कर दिए थे और उसका एक टुकड़ा अब मेरे पास है, यानी कि अब अगर तुम वो मैप चाहते हो तो तुम्हें मुझे आजाद करना ही पड़ेगा। अब जायन क्योंकि उसे वो मैप चाहिए था तो वो उस ओल्ड मैन को उससे आजाद कर देता है। आजाद होते ही अब वो ओल्ड मैन अपना रियल इंट्रोडक्शन कराता है। ये ओल्ड मैन एक फेमस आइस एम्परर था और जायन ये सुनकर काफी हैरान था कि अभी अभी उसने एक आइस एम्परर को हराया है, यानी कि वो तो काफी पावरफुल हो चुका है। असल में ये ओल्ड मैन एक लड़की से हारा था जो कि रैंक में उसे ज्यादा थी, और उस लड़की ने इस ओल्ड मैन के हारने पर उसे एक शराप दे दिया था, जिसके बाद इस ओल्ड मैन की पावर्स रिस्ट्रिक्ट हो चुकी थी। अब ये चाहता था कि जायन उसकी पावर्स की रिस्ट्रिक्शन को हटाने में, यानी कि उसके श्राप को खत्म करने में उसकी मदद करे। अब ये ओल्ड मैन जायन से कहता है कि अगर तुम मेरा ये श्राप नहीं तोड़वाओगे तो मैं तुम्हें ये मैप का टुकड़ा नहीं दूंगा, और अगर तुम ये तोड़वा दोगे तो मैप का टुकड़ा तो मैं तुम्हें दूंगा ही दूंगा, मगर उसके साथ मैं तुम्हें रैंक 6 की पिल भी दे दूंगा। मगर ये रैंक 6 पिल तुम खुद बनाओगे, इसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, और फुल गाइड मैं तुम्हें करूंगा। अब जायन के मास्टर उसे कहते हैं कि ये डील बुरी नहीं है, रैंक 6 की पिल तुम्हें और ज्यादा पावरफुल कर देगी। जिस पर जायन पहले तो नहीं मानता, मगर जैसे ही उसके मास्टर उसे गाइड करते हैं तो वो इस डील के लिए राजी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड मैन जायन को बता रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ से ये इंग्रेडिएंट ले सकता है जिससे वो रैंक 6 की पिल बनाएगा। वो उसे वो तमाम जगह बताते हैं और इसमें सबसे पहली तो फायर एसेंस की जगह थी जहां उसे जाना होगा। अब जायन इस फायर एसेंस के डेजर्ट में जाता है और सारा दिन घूमने और ढूंढने के बावजूद उसे वहां ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं मिलता। इसके बाद वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है, लेकिन तब उसके मास्टर उसका हौसला बढ़ाते हैं और उसे बताते हैं कि अगर यहाँ तुम प्रैक्टिस करोगे तो इससे तुम अपनी पर्पल फायर को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तभी जायन वहाँ एक आदमी को देखता है जो बहुत ज्यादा जख्मी था, भाग रहा था और भागते भागते वो गिर जाता है। जब जायन उसे देखता है तो वो उसकी तरफ पानी फेंकता है ताकि वो इस पानी को पीकर अच्छा फील करे। उसे पानी देकर जायन वहाँ से जाने ही वाला था कि वो आदमी जायन से कहता है कि हमारे ग्रुप पर सैन मर्सिनरीज ने हमला कर दिया है तो तुम हमारी हेल्प कर दो। लेकिन जायन काफी जल्दी में था तो वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं था। फिर वो वहां से जाने ही लगता है तो आदमी उसे दोबारा कहता है कि तुम हमारी मदद करो, क्योंकि अगर तुम हमारी मदद करोगे तो मेल स्टील मशीनरीज तुम्हें काफी इनाम देंगी। ये सुनते ही जायन काफी शौक में आ जाता है और फौरन से उससे पूछता है कि इनकी हेड कौन है। जब वो उन्हें उनके हेड का नेम बताता है तो जायन काफी खुश होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने जिन लीडर्स का यानी कि उस मशीनरीज के हेड का नेम बताया था वो उसके छोटे और बड़े भाई थे और यहाँ मशीनरीज बनाकर रह रहे थे। अब जायन उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और यहाँ ये एपिसोड खत्म होती है।